आइए जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। बहुत समय पहले लंका का महान राजा रावण कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए, ताकि मेरी नगरी सदा आपकी कृपा से धन्य रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तो नहीं चलूंगा, लेकिन तुम्हें यह दिव्य ज्योतिर्लिंग देता हूं। याद रखना, इसे कहीं भी धरती पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी से झूम उठा। उसने ज्योतिर्लिंग उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। उसके मन में गर्व था, अब स्वयं महादेव की शक्ति उसके साथ होगी। लेकिन स्वर्गलोक में चिंता फैल गई। देवताओं ने सोचा, यदि ये ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण लगभग अमर ही हो जाएगा और पुनः अपनी पाप का साम्राज्य खड़ा करेगा और ऋषि मनुष्य को हानि पहुंचेगा। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक साधारण ग्वाले का रूप धारण किया और रास्ते में खड़े हो गए, और माता गंगा भी रावण के उदर में प्रवेश कर गया। उसी समय रावण को अचानक लघु शंका लगी। वो परेशान हो उठा, क्योंकि शिवलिंग नीचे रखना मना था। तभी उसने सामने ग्वाले को देखा। रावण बोला, अरे बालक, इसे थोड़ी देर पकड़ लो, मैं अभी आता हूं। ग्वाला बोला, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। रावण जल्दी से चला गया। पर जैसे ही कुछ समय बीता, ग्वाले ने जोर से पुकारा, मैं अब और नहीं पकड़ सकता, और उसने शिवलिंग धरती पर रख दिया। उसी क्षण धरती कांप उठी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में घंटियां गूंजने लगी और शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया, अचल, अडिग, अमर। रावण भागता हुआ वापस आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, दोनों हाथों से खींचा, जोर लगाया, गर्जना की, लेकिन शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, ये स्थान अब सदा के लिए पवित्र रहेगा। यहां स्वयं महादेव निवास करेंगे। रावण निराश होकर लौट गया, लेकिन वो स्थान युगों युगों तक महिमामय बन गया। वही पावन धाम आज बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां लाखों श्रद्धालु आज भी आस्था के साथ दर्शन करने आते हैं।